तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन और उसके जो न्यूमेरिकल हैं उससे रिलेटेड वो सभी हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो आपके नंबर हैं वो 4 टाइप्स के आ जाते हैं। जो आपके नंबर्स हैं वो 4 टाइप्स के आ जाते हैं और वो कौन कौन से हैं। वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक है और कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जब तक आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चंस को आसानी से नहीं कर पाएंगे। पहले हम उनके बेसिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें कि 0 और 1 कंसिस्ट करता है और इसे हम बेस 2 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा बिल्कुल बेसिक्स इनके, जो कि आप पहले जानते भी होंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो बाइनरी नंबर है उसमें 0 और 1 आ जाता है और उसे बेस 2 भी कहते हैं। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ब्रैकेट में हमारे पास दिया गया 10101 कुछ भी दिया होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 2 लगा होगा। 2 यानी कि ये 2 नंबर्स हैं और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने डिजिट कंसिस्ट करते हैं, तो आपके आ जाते हैं 2 डिजिट्स कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड आ जाता है वो आपका आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें आपका 0 से लेकर 9 तक कंसिस्ट करते हैं और जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 भी कहा जाता है। क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को या फिर बेस 10 किसे कहा जाता है, तो आपका आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि किस तरह से होती है आपकी। तो यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा है बाइनरी में, तो यहाँ पे आपका 10 लिखा जाता है। तो 10 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो इसमें डिजिट है वो आपके 10 डिजिट आ जाते हैं। इसी तरह से जो आपके ऑक्टल है, ऑक्टल आपका जो कि आपका 8 डिजिट्स को कंसिस्ट करता है और जिसमें 0 से 7 तक आ जाते हैं, और ऑक्टल को हम बेस 8 भी कहते हैं। आपसे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि बेस 8 किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑक्टल को और बेस 8 में कौन कौन से नंबर कंसिस्ट होते हैं, तो आपके आ जाते हैं 0 से 7। तो आप इन्हें काउंट करके देख सकते हैं, वो आपके 8 ही होंगे टोटल। और इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे बेस में 8 दिया होगा और उसमें टोटल 8 डिजिट कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है नंबर सिस्टम, वो आपका जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में आपके हेक्सा से आप एक आईडी ले सकते हैं यानी कि 6, तो उसमें टोटल आपके 16 नंबर कंसिस्ट होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका फर्स्ट आ जाता है 0 से लेकर 9 जो कि आपका डेसिमल है, कोमा आपका A से F तक इसमें लेटर भी कंसिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं कि इसे क्या कहा जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा बेस 16। और इसे रिप्रेजेंट ऊपर वालों को जैसे रिप्रेजेंट किया है उसी तरीके से रिप्रेजेंट हर किसी को किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा और इसमें 16 डिजिट्स होंगे। इन सभी के अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ और डिजिट नंबर से यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन के कुछ और टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका जाता है ASCII। उसमें बोला था कि ASCII की फुल फॉर्म में जो आपका A है, कैपिटल A और स्मॉल a, उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उन्हें ASCII की फॉर्म से कैसे कोड या फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बाइनरी नंबर में। वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। आपके लिए आपके जो नोट्स हैं वही बेनिफिशियल रहेंगे और वही आपकी हेल्प लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं जो हमारा ASCII किस तरीके से डिक्रिप्ट या फिर एनकोड किया जाता है। इस पेज पे हम डिस्कस करेंगे आपका ASCII, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछा गया था। जो आपका ASCII है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके 2 फॉर्म्स हैं या फिर 2 पार्ट्स हैं जो अभी तक आपके रिलीज़ किए गए हैं। एक आपका आ जाता है वर्जन 7 और एक आपका आ जाता है वर्जन 8। जो आपका वर्जन 7 था वो आपका पुराना वाला वर्जन था, और जो आपका नेक्स्ट है वर्जन 8 जो अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आपका वर्जन 7 था वो आपका 7 बिट पे बेस्ड था, और जो आपका वर्जन 8 था वो आपका 8 बिट पे बेस्ड है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आपका वर्जन 8 है जो अब हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो आपके टोटल कैरेक्टर हैं, तो 8 बिट से आप आइडिया ले सकते हैं कि ये कितने कैरेक्टर को कंज्यूम या फिर अपने अंदर कंसिस्ट करता होगा। तो यहाँ पे 8 लिखा है, तो यानी कि ये 8 कैरेक्टर को 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये 8 कैरेक्टर को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। यहाँ पे आपके पेपर में पूछा गया था कि जो हमारा कैपिटल A है, अल्फ़ाबेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर नंबर से भी। पूछा गया था कि जो हमारा कैपिटल A है उसे ASCII की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक आइडिया देना चाहूँगा। जो आपका कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट है वो आपका 0 1 इनिशियल्स होंगे उसके,
और जो आपका स्मॉल है उसका आपस 011, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके किस तरीके से इनिशियल होंगे। सो जैसा कि मैंने और आपको पहले भी बताया कि टोटल कितने नंबर कंसिस्ट करेगा, वो आपके आ जाते हैं 8। सो यहाँ पे आपके आ गए 1 2, तो बचे कितने 6, 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी आपके 8, तो यहाँ पे 3 पहले के हैं, तो नेक्स्ट आपके 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। सो अब यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको इसके कन्वर्जन चार्ट्स आपको ग्रुप पे भी सेंड किए, तो वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ कि आप उन्हें किस तरीके से याद रख सकते हैं या किस तरीके से वो काम करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका कैपिटल ए है, आप ए को 1 ले सकते हैं। जैसे कि आपका ए आ गया उसे 1 ले लिया, बी आ गया उसको 2 ले लिया, सी आ गया उसको 3। उसी तरह से जो आपके छोटे आ जाते हैं यानी कि स्मॉल लेटर्स, उन्हें भी इस तरीके से ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे 1 आ जाता है ए, तो 1 की बाइनरी फॉर्म क्या आ जाती है ये आप सभी जानते हैं। जो आपका 1 है उसे 1 ही लिखा जाता है, और 2 को क्या लिखा जाता है 10, और 3 को क्या लिखा जाता है 11। सो ये बिल्कुल आपको कन्वर्जन टेबल्स मैंने आपको ये भी ग्रुप पे सेंड किए हैं कि जो हमारे ये डेसिमल हैं, ये डेसिमल भी हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी हो सकते हैं, या फिर आपके ऑक्टल भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिजिट वाले। सो वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 को कैसे लिखा जाता है 1, सो यहाँ पे वही 1 लिख देंगे, और बाकी जो आपका आ जाता है 1 के आगे 0 0 0 वो कर दिया। उसी तरह से जो आपका कैप स्मॉल ए है उसे भी 1 की फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 0। सो ये आपका ए आ जाते हैं। फिर मैं आपको बी का भी बता देता हूँ एक एग्जांपल देके। सो अगर यहाँ पे आपका कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल बी होता, सो बी का आपका कौन सा नंबर है अल्फ़ाबेट में, वो आपका नंबर आ जाता है 2। सो 2 को आप बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 को आप लिखते हैं 10। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका ए है, सॉरी बी है जो आपका, उसे आप पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से रहेगा, लेकिन जो आपके 5 नंबर्स बच जाते हैं मैं आपको नीचे करके बता देता हूँ। 0 1 तो जो हमारा कैपिटल लेटर है उसके जो इनिशियल्स है वही रहेंगे, तो यहाँ पे आपके 2 आ गए, बाकी आपके 6 बच जाते हैं, ये आपके 6 बच गए। तो अब आपको पता है कि 2 को कैसे लिखते हैं 10। सो लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, वो आपने लिख दिए 10, और जो बाकी आपके खाली स्पेस बचे वो लिख देंगे आप 0 0 0। सो आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसी तरीके से जो आपका स्मॉल बी है वो आप कैसे लिखेंगे, तो आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया कि जो स्मॉल कैप मतलब स्मॉल लेटर हैं आपके अल्फ़ाबेट के, उनका इनिशियल्स क्या होगा, तो आपका आ जाता है 0 1 1। तो यहाँ पे आपके 3 नंबर कंसिस्ट हो गए। बाकी आपको पता है कि ASIC के करंट वर्जन में जो आपके 8 बिट को इस्तेमाल किया जाता है, तो बाकी आपके बचते हैं 5। सो 1 2 3 4 5, और 2 बी का आपको नंबर पता है कि बी का नंबर है 2, और 2 को बाइनरी में लिखते हैं 10। या फिर यहाँ पे मैं आपको सी का करके बता देता हूँ। सो सी को नंबर कौन सा होता है स्मॉल सी में, सो स्मॉल सी का आपका नंबर आ जाता है 3। सो 3 को हम क्या लिखेंगे बाइनरी में 11। सो लास्ट में हमने लिख दिया 11, और जो बाकी आपके बच जाते हैं स्पेस वहाँ पे 0। सो आपका स्मॉल सी का ASCII कोड आ जाता है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक्स था। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, या फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, या फिर इंटरचेंज, इन सभी के किस तरीके से डिस्कस करेंगे। सो मैं उसके लिए आपको एक आसान सा टेबल या फिर मेथड बताने जा रहा हूँ, और हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो बाइनरी नंबर या फिर जो भी आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो मैं अब आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन के जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं उनमें जो कन्वर्जन आती है उसे करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा टेबल के थ्रू कि आप उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे और आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर है उसकी मैंने नोटेशन ले ली है बी, डेसिमल की डी। सो उसी तरह से आपके जो बाकी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है उनकी नोटेशन ले ली है। सो पहले तो हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम बाइनरी को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमने टेबल किस तरीके से बनाया है। नेक्स्ट हमारा जाता है डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हम ऑक्टल में भी, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों हमने साथ साथ ले लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्टल से हम डेसिमल में, और ऑक्टल से हम हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक था अभी तक। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप नोटबुक लें और उसमें साथ साथ इसको बनाते चलें ताकि आपको समझ आ जाए, और बाद में जब मैं इनके जो आपको मेथड इस्तेमाल होंगे इनके अंदर वो बताऊं तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएँ और पीछे मतलब कि कॉपी में देख सकें कि किस तरीके से कौन सा मेथड अप्लाई किया जा रहा है।
सो यहाँ से जब आप किसी भी नंबर को, यानी हो वो आपका बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, अगर किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका रेज टू द पावर मेथड इस्तेमाल होगा। सो यहाँ से आप इसे आर करके याद रख सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा। फर्स्ट आ जाता है आपका रेज टू द पावर मेथड। सो यहाँ से आपके बिल्कुल 3 से 4 मेथड ही बनेंगे। सो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप नोटबुक ले लें ताकि आपको आसानी रहे बाद में इस टेबल को देखने की या फिर इस चार्ट को देखने की। नेक्स्ट आपका जाता है बाइनरी से ऑक्टल। सो अगर आप बाइनरी नंबर को किसी में भी चेंज करें या फिर किसी भी नंबर को बाइनरी में चेंज करें तो वहाँ पे आपकी कन्वर्जन टेबल का इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि बाइनरी आपके पास आ गया 0, तो आप ऑक्टल में उसे क्या बोलेंगे 0। सो वो आपको मैंने कन्वर्जन टेबल आपको मैंने ग्रुप पे सेंड किए हुए हैं। सो अगर आपके पास ग्रुप का लिंक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो बेसिक कन्वर्जन इस्तेमाल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आप सभी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी के बीच का कन्वर्जन टेबल भी मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कन्वर्जन टेबल को भी डिस्कस करवा दूंगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप इस चार्ट को अच्छे से मतलब अभी नोटबुक पे साथ साथ उतारते चलें, ताकि जब मैं आपको ये मेथड्स करवाऊँ तो जब आपको आसानी हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेसिमल से बाइनरी। सो यहाँ पे मैं आपको डेसिमल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे आसान है। अगर आप डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर में चेंज करते हैं, अगर आप डेसिमल को किसी भी नंबर में चेंज करते हैं, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, किसी भी नंबर में आप अगर इसको चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड मेथड का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे डी से यानी कि आप याद रख सकते हैं डिवाइड। सो यहाँ पे मैं उसको पाई की फॉर्म में ले लेता हूँ, आप भी इसे पाई की फॉर्म से याद रखें तो आपको मैथड लगाने में आसानी होगी। सो आपका एक और मेथड आ जाता है पाई मेथड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑक्टल से बाइनरी। तो वही बात आ जाती है कन्वर्जन टेबल की कि आप ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल करें, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं या फिर आप किसी भी नंबर से डेसिमल में जा रहे हैं, चाहे वो बाइनरी से डेसिमल में हो, ऑक्टल से डेसिमल में हो या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हो, वहाँ पे आपका रेज टू द पावर मेथड ही इस्तेमाल होगा। सो वो आपका रेज टू द पावर मेथड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही। अगर आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हो तो यहाँ पे आपका बहुत ही आसान मेथड आ जाता है, वो आपका आ जाता है स्टेपिंग। सो ये मैं आपको मेथड समझाने वाली बात कोई नहीं है, ये मैं आपको यहीं पे करके बता देता हूँ। सो ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल में जाना हो तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन ऑक्टल से आपको कोई बोले कि बाइनरी में जाओ तो आप कन्वर्जन टेबल के थ्रू जा सकते हैं। और वही बोले कि बाइनरी से आप फिर से हेक्साडेसिमल में जाओ कन्वर्जन के थ्रू, तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि ऑक्टल से बाइनरी में चले गए पहले, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। सो यहाँ से आपका ये शुरुआत थी और ये आपका एंडिंग है। सो यहाँ से पूरा निकल के आपका आ जाता है कि आप डायरेक्टली ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल में पहुँच गए। सो यहाँ से जो आपका बिल्कुल बेसिक स्टेपिंग मेथड है, बिल्कुल आसान, कि आपके पास अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हो या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चले जाएंगे, क्योंकि बाइनरी आपका बिल्कुल बेसिक है। सो पहले आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चले गए और बाइनरी से ऑक्टल में चले गए। सो ये था ना आपका ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल आपको 2 स्टेप्स में आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसके लिए सिर्फ आपको ज़्यादातर कन्वर्जन टेबल को याद करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ज़्यादातर आपको जो आपका कन्वर्जन टेबल है उसे याद रखने की ज़रूरत है। सो आपका आ जाता है हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो यहाँ भी आपको कन्वर्जन टेबल को याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पास हेक्साडेसिमल दिया गया है, जैसे कि आपका आ जाता है 1 1 1 1। सॉरी, आपका हेक्साडेसिमल आ जाता है, हेक्साडेसिमल आपके आ जाते हैं पहले तो 0 से 9, और नेक्स्ट जो आपके बचते हैं वो आ जाते हैं A to F। सो जो आपका F दिया गया है उसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ये आपके कन्वर्जन टेबल में दिया गया है। सो F को लिखते हैं हम 1 1 1 1। सो आपका बाइनरी फॉर्म आ जाता है, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन टेबल पढ़ने की ज़रूरत है। सो यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है। मैं आपको जल्दी से रिवाइज एक बार फिर से करवा देता हूँ। सो बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, यानी कि किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो वहाँ पे आपका लग जाता है रेज टू द पावर मेथड। ये 3 आ गए आपके रेज टू द पावर मेथड। नेक्स्ट आपका बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हैं या फिर बाइनरी से किसी भी नंबर में जा रहे हैं, किसी भी नंबर से बाइनरी में आ रहे हैं सिवाय डेसिमल के। डेसिमल आपका एक एक्सेप्शन है। सो यहाँ पे आपका डेसिमल जो है एक एक्सेप्शन है। सो यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन टेबल याद रखना पड़ेगा, यहाँ भी आपको कन्वर्जन टेबल, यहाँ भी। तो इस तरह से जो आपके 4 कन्वर्जन टेबल वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं ये 2 स्टेप वाइज मेथड, यानी कि ऑक्टल से अगर आप हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो पहले आप ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। और अगर आप हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना चाहते हैं तो पहले आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चले जाएंगे और फिर बाइनरी से ऑक्टल में चले जाएंगे। और लास्ट आपका आ जाता है डेसिमल। सो डेसिमल आपका बिल्कुल लर्न करने में बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, अगर आप किसी भी नंबर से डेसिमल से अगर बाइनरी में जा रहे हैं
या फिर डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो आप उन सभी में जो आपका डिवाइड रूल है उसे इस्तेमाल करेंगे। सो जो मैंने आपको ये 3 रूल्स या फिर 3 मेथड्स बताए, ये हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं कि आपका जो रेस टू द पावर मेथड है वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा। कन्वर्जन टेबल्स भी आपको बताए जाएंगे और जो आपका डेसिमल है वो आपको बताया जाएगा। सो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका रेस टू द पावर मेथड, उसके बाद आपका आ जाएगा डिवाइड मेथड और लास्ट में कन्वर्जन टेबल, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्वर्जन टेबल आता है। सो आप अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो आपके 6 कन्वर्जन्स हैं उनमें जो आपका कन्वर्जन टेबल ही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है और बेसिक से जो आपका नॉलेज है, बेसिक IQ, वही इस्तेमाल हो रहा है। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे हम रेस टू द पावर मेथड देखते हैं किस तरीके से उसे यूज़ किया गया है। सो अब हम डिस्कस करेंगे रेस टू द पावर मेथड। सो मैं आपको पहले बता दूं कि ये 3 मेथड हैं और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, जिससे कि आप डेटा रिप्रेजेंटेशन के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रेस टू पावर मेथड आगे आप खुद लिख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। रेस टू द पावर मेथड किस किस में लगता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर से डेसिमल में जा रहे हैं तो आपका रेस टू द पावर मेथड इस्तेमाल होगा। यानी कि आप अगर जा रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में, अगर आप जा रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल में, या फिर जा रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, तो वहाँ पे आपका जो आपका रेस टू द पावर मेथड है वो इस्तेमाल होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके पास एग्जांपल एक ही लूँगा जिससे कि आप सभी को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपका जो एग्जांपल है वो बाइनरी से डेसिमल का लूँगा। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 करके दिया गया है और इसका जो PDF है या फिर मैंने फ़ोटो आपको ग्रुप पे भेज दी है। सो बोला गया है कि इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो पहले तो आपको इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आपके पास नंबर दिया होगा बीच में और यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि आपका बाइनरी है, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा और यहाँ पे डेसिमल की जगह लिखा होगा 10। ये आप सभी को पता लग चुका है अभी तक, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। सो अब हम क्या करेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो हम रेस टू द पावर मेथड। सो ये रेस टू द पावर मेथड, इसका नाम ऐसे ही नहीं दिया है, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉजिक है। सो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम इसे पॉइंट लगा दें और आप बाद में 0 लिखते हैं तो इसका मतलब तो वो ऊपर है वही रहेगा। सो यहाँ से ये पॉइंट हमने इसलिए लगाया है ताकि आपको नोटेशन लेने में आसानी हो या रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। सो पॉइंट के बाद वाले को आप टर्म है उसको ले लेंगे 0th टर्म, या आपकी आ गई 1, या आपकी आ गई 2 और या आपकी आ गई 3, जैसे कि आप नंबर सिस्टम में करते हैं। सो अब रेस टू द पावर मेथड किस तरीके से इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म आ जाती है 1 क्रॉस 2 रेस टू द पावर 3 प्लस, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो पहले हम इसे अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है ये। और नहीं तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी डेटा रिप्रेजेंटेशन का न्यूमेरिकल अभी तक पढ़ा होगा या टॉपिक पढ़ा होगा तो आप सभी को पता लग गया होगा कि किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सो क्या होगा कि अगर आप किसी नंबर से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो नोटेशन लिखी हुई है उसे आप मल्टीप्लाई करके, जो हमने ये टर्म ली थी 0 1 2 3, ये हमने वो जो आपकी दूसरी टर्म थी जिससे कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी जो नोटेशन है 2, उसकी रेस टू द पावर में हमने उस टर्म का जो फर्स्ट ली है हमने वो यहाँ पे लिख दी और उसकी जो टर्म नंबर है वो हमने उससे रेस टू द पावर 3 कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता 0, इस वाली जगह पे लिखा होता 0, तो यहाँ पे हम 1 की जगह कर देते 0। तो यहाँ से आपको लग गया होगा पता कि किस तरीके से काम कर रहा है। सेकेंड टर्म आ जाती है आपकी 1। सो 1 क्रॉस 2 रेस टू पावर 2 जो आपकी सेकेंड टर्म थी, और यहाँ पे ये 2 कैसे आया वो आपका आ जाता है नोटेशन से। अगर आपका यहाँ पे दिया होता, सॉरी पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व पूरा कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपकी फॉर्म बन गई कि आप इसे किस तरीके से डेसिमल में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सो आपको पता है कि 2 रेस टू पावर 3 कितना हो जाता है 8, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, फिर प्लस का साइन आ जाता है, फिर 2 रेस टू पावर 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ गया 4, नेक्स्ट आपका 2 और फिर आपका 1। सो टोटल आपका राइट आंसर आ जाता है 15, और यही आपकी बुक में बिल्कुल राइट दिया है। सो यहाँ से आप बिल्कुल बेसिक मैथ को इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और इस नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्टल से अगर आप डेसिमल में जा रहे हैं और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं तो आप किस तरीके से जाएंगे। सो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लगेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्टल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऑक्टल को किया जाता है 8 से, और परली साइड बोला है कि डेसिमल को। सो वही रेस टू द पावर मेथड जो इसकी नोटेशन है 8, उसी को इस 2 की जगह पे पुट कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ आपका 2 है यानी कि बाइनरी को नोटेशन पुट की थी उसी जगह पुट कर दिया जाएगा। सो मैं इसको आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ।
सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया नोटेशन। सो कैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 1 1 1 1, सो उसके बाद 0.0 लिखें तो वही रहेगी ये टर्म। सो पॉइंट के बाद वाली टर्म को हम लेंगे 0। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट 0 आ जाता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सो अब इसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो फर्स्ट आपका आ जाता है 1 × यहाँ पे आपकी नोटेशन आ जाती है 8। सो 8 रेज़ टू द पावर फर्स्ट में आ जाएगा 3, फिर आपका प्लस। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है आपका 2। सो 1 × 8 रेज़ टू द पावर 2। सो उसी तरह से जो आपका बाद का है वो चलता रहेगा। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया, ये 0 आ गया आपका। और अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर यहाँ पे होता 1, सो अब उसे किस तरीके से करेंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर यहाँ पे होता 1, सो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट के जो पीछे आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -1, क्योंकि 0 तो हमने यहाँ पे ले लिया है। आप सभी ने नंबर लाइन को कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ा होगा। सो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ गया -1, नेक्स्ट आपका -2। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इस वाले 1 × अगर ऑक्टल से कर रहे हैं तो 8 रेज़ टू द पावर -1। सो इस तरीके से आप इसको ईजिली सोल्व कर पाएंगे और इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। सो ये आपका आ जाता है रेज़ टू द पावर मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपका डिवाइड मेथड आ जाता है और उसके बाद कन्वर्जन। और कन्वर्जन्स वैसे भी मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से उन्हें याद करने का एक मेथड बता दूंगा। सो देख लेते हैं जल्दी से डिवाइड मेथड। सो नेक्स्ट जो आपका मेथड आ जाता है अब हम देखेंगे वो आपका आ जाता है डिवाइड मेथड। सो जैसा कि आप अभी चार्ट को देखें तो जो आपका डिवाइड मेथड है वो आपका डेसिमल में ही इस्तेमाल हुआ है। सो डेसिमल के डी से आप आइडिया ले सकते हैं कि डिवाइड मेथड, और डिवाइड मेथड को मैंने आपको जानबूझ के पाई से डिनोट करवाया था। पाई से मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पाई को हम किस तरीके से डिवाइड मेथड से लिंक कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है बुक में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है आपका 896 जो कि आपका डेसिमल में है। डेसिमल में कैसे लगा पता, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया गया है तो आपको नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोला गया है ऑक्टल में चेंज करना है। सो किस तरीके से चेंज करेंगे वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और नंबर में तो यहाँ पे आपका डिवाइड मेथड इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पे पाई की तरह बना लिया हमने, आप बुक में भी देख सकते हैं इसी तरह से जो आपका डिवाइड किया गया है और यही आपका राइट वे है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन क्या है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। यहाँ पे आप क्या जाएंगे क्वोशेंट्स और यहाँ पे आप क्या जाएंगे रिमाइंडर्स। सो अब हम क्या करेंगे, जो आपका आ जाता है कि हम किससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो हम किस में चेंज कर रहे हैं, 10 तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डेसिमल से चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम डिवाइड किससे करेंगे, जो आपका यहाँ पे दिया गया है जो टर्म बनेगी ये, तो 8 से डिवाइड करेंगे। सो 8 से अगर हम 896 को डिवाइड करें, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसे डिवाइड करके कि क्या आंसर आ जाता है आपका। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बनता है 0। सो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे रिमाइंडर, और जो आपका क्वोशेंट है वो है 112। फिर से आप 8 से ही करेंगे पूरे को। सो फिर से आपने अगर 112 को 8 से किया, सो 8 1 का 8, फिर 3 2, 8 4 का 32 और रिमाइंडर आ गया 0। सो रिमाइंडर आ गया 0 और नीचे आ गया आपका क्वोशेंट 14। फिर आप 8 से करेंगे, और अगर आप 8 से 14 को करें डिवाइड, आप खुद करके देख लीजिए इसे प्लीज़। सो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ जाता है वो आपका आ जाता है 6 और क्वोशेंट आपका 1। वो किस तरह से 8 1 का 8 और 6 14। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो आपका 1 है वो हम इस तरफ ले जाएंगे 1। इसको बोलते हैं MSB करके कुछ, और ऊपर वाले को बोलते हैं LSB। या आप बुक में देख सकते हैं, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप इस तरफ से इस तरफ को बढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है 1600 1600। सो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600। अगर आपके पास ऑप्शन दिया है 1600 और अगर आपके पास ऑप्शन दिया 1600 और 8, सो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं और यहीं से एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से यहीं इसी डाउट को देख सकते हैं दोबारा से, और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसके ऊपर आपको और डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए या नहीं। सो अब हमारे पास जो लास्ट मेथड आ जाता है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहीं पे हमने किया आपका डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट। अगर आपका होता डेसिमल से बाइनरी में तो आप क्या करते, डेसिमल आपका आ जाता है ऐसे करके 10 और बाइनरी आपका आता है 2। सो आप यहाँ पे 2 से करेंगे। अगर आपका आ जाता है हेक्साडेसिमल में, यानी कि यहाँ पे आ जाता है आपका 16, सो आप यहाँ पे 16 से करते पूरे को डिवाइड। सो इसी तरह से जो आपका डिवाइड मेथड था वो इस्तेमाल होता है। और अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन टेबल्स, जो कि आपका ज़्यादातर वही आपका जो मेथड है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
सो यहाँ पे अब हम जो आपके डिस्कस करेंगे वो आपके आ जाते हैं कन्वर्जन टेबल्स। सो जो आपके ज़्यादातर मेथड हैं वो आपके कन्वर्जन टेबल में ऑक्यूपाई हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। सो कन्वर्जन टेबल में आपको दोनों ऑक्टल से, यानी कि पहले मैं बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, ये तीनों का आपको कन्वर्जन टेबल एक साथ ही करवा दूंगा। सो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्टल आ जाते हैं, सॉरी ऑक्टल नहीं, जो हमारे आ जाते हैं पहले डेसिमल, हेक्साडेसिमल वो भी। सो हेक्साडेसिमल आपके कौन कौन से होते हैं? सो हेक्साडेसिमल आपके आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हेक्साडेसिमल आ जाते हैं पहले 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपके आगे जाते हैं डिजिट्स, और फिर आपके आते हैं लेटर्स A B C D E और F, A से F तक। और आपको एक बात और बताई कि जो आपके हेक्साडेसिमल हैं वो आपके 4 डिजिट नंबर होते हैं। सो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरीके से होंगे। सो आपका जाता है 4 डिजिट नंबर। तो आपका 0 को कैसे लिखते हैं? बेसिकली बाइनरी में भी 0, सो आगे आगे आपने लगा दिए 0। 1 को कैसे लिखते हैं? 1, सो आगे लगा दिया आपने 0। देख रहे हैं यहाँ पे आप है कि ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है। फिर आपका आ जाता है 10 0 0। अब आप ये पूछेंगे कि 1 के बाद सीधा 10 क्यों लिख दिया, जिसको नहीं पता है इसके बेसिक्स। सो इसमें होता यह है कि जो हमें बिल्कुल बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो आप खुद ही देख लीजिए कि 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। सिर्फ 1 और 0 के अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप बोलें कि यहाँ पे 11 लिख दें, सो उससे छोटा तो वैसे 10 है। जैसे कि आपका नेक्स्ट में थोड़ा वो एग्जांपल अच्छा रहेगा। यहाँ पे आ गया आपका 11, सो आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे हमने 12 क्यों नहीं लिख दिया। जो आपका 2 है वो आपका बाइनरी नंबर नहीं है, आपकी जो बाइनरी नंबर है वो आपके 0 और 1 ही हैं, और हमें 0 और 1 से मिलाकर ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे बनाना होता है। सो इसी तरीके से यहाँ पे आगे 11। अब 11 से बड़ा आप खुद ही सोचिए कि 11 से बड़ा और क्या आ जाता है, तो वो आपका आ जाता है 100। 100 से बड़ा आ जाता है 101। 101 से आ जाता है आपका बड़ा 110। फिर आपका 111 11 आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका 0 है वो आपका मिनिमम नंबर होगा, वो आपका होगा 4 ज़ीरोज़, यानी कि 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरोज़, और अगर 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरोज़। लेकिन अगर आपका जो लास्ट नंबर है वो आपका होगा 111, यानी कि यहाँ पे आपके 4 डिजिट की बात हो रही है तो 4 टाइम्स 1, और अगर ऑक्टल की बात जब होगी तो यहाँ पे 3 टाइम्स 1 होगा लास्ट वाले में। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 111 से बड़ा और क्या नंबर हो सकता है, तो आपका सीधा 1000 ही आएगा, इससे छोटा और कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका 1001। इसके बाद इससे बड़ा और कौन सा नंबर होगा, तो आपका जाता है 1010। फिर आपका 1011, 1100, 1101, 1110। सो इस तरह से जो आपके हेक्साडेसिमल नंबर थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और अब बारी आ जाती है आपकी ऑक्टल नंबर कन्वर्जन की कि वो किस तरह से होंगे। सो आप सभी जानते हैं कि जो आपका ऑक्टल नंबर है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसे। सो ऑक्टल नंबर है वो आपका 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो वहाँ पे 3 डिजिट होंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो जैसे कि हमने पिछले पेज पे बात की बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की, सो यहाँ पे हम बात करेंगे बाइनरी और ऑक्टल की। सो ऑक्टल आपका किस तरीके से होता है, आप सभी जानते हैं कि ऑक्टल में आपके 8 होंगे। ऑक्टल से आप लाइडी ले सकते हैं कि 8। सो ऑक्टल में आपके कितने होंगे वो आप देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके टोटल 8 बन जाते हैं। सो अब हम इसमें आगे क्या करेंगे। सो जैसे कि हमें पता है कि ऑक्टल हमारा 3 डिजिट नंबर है, सो यहाँ पे 3 डिजिट से मिलाकर ही हमें यहाँ पे बनाना होगा। सो 0 को हम लिखते हैं 0, सो आगे आपको 2 0 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट 1 को हम लिखते हैं 1, सो आगे 2 0। उसी तरह से आपका जो 2 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10 और फिर 0, 11 फिर 0, फिर आपका आ जाएगा 100, फिर आपका 101, 110 और 111। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो 000 और लास्ट होगा वो आपका 111। सो यहाँ से आपको कन्वर्जन टेबल भी इजीली समझ आ चुके होंगे, और नहीं समझ आए हैं तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि हम आपको अच्छे से क्लास लें और उसमें आपको अच्छे से बताएं। सो अब हम जो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे जो आपका चार्ट है और कन्वर्जन टेबल किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। सो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपका डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो आपका न्यूमेरिकल हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि हमने इस वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके इस चैप्टर के पूरे जो भी न्यूमेरिकल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है।